आप सभी को प्रणाम। मैं हूं उपेंद्र तिवारी, अध्यक्ष राष्ट्रीय गरिमा पार्टी। राष्ट्रीय गरिमा पार्टी के युग परिवर्तन अभियान में आप सबका स्वागत है। साथियों, देश के हीरो, तत्कालीन समय जब देश आज़ाद होना था उसके पहले देश के जो हीरो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने इस देश के लिए जो कुर्बानियाँ दी, उसके साथ साथ लाखों लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, ये सब की अगर आत्माएं आज देश का माहौल देखती होंगी तो खून के आंसू रोती होंगी। आज देश का जो माहौल है उसमें इस तरह की स्थिति चल रही है कि जैसे एक शराबी दूसरे शराबी को कहे कि तू शराब पीना छोड़ दे, तो ये एक अतिशयोक्ति होगी। कोई व्यक्ति भरोसा करेगा कि एक शराबी दूसरे शराबी को कहे कि शराब पीना छोड़ दे? आज वही हालात है। आज हर भ्रष्टाचारी दूसरे राजनेता को भ्रष्टाचारी कह रहा है, और वास्तविकता ये है कि देश के अधिकतम नेता भ्रष्टाचार में गले गले तक डूबे हुए हैं। पूरे देश के सामने जिन नेताओं की ईमानदार छवि थी वह भी धीरे धीरे परतें खुल रही हैं और ईमानदार कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहे हैं। जो सत्ताधारी दल अपने आप को चाल और चरित्र की बात करता था, वह सत्ताधारी दल भी गले गले तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। लेकिन भ्रष्टाचार में जो व्यक्ति डूबा है वो तब तक भ्रष्टाचारी नहीं कहलाता जब तक वह पकड़ा ना जाए। हमारे सामने इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मामला सामने आया, उससे हमें समझ में आया कि सत्ताधारी दल किस किस तरीके से इस देश के साथ षड्यंत्र करते हैं और देश की इकोनॉमी को डिस्टर्ब करते हैं। आज इस देश में वापस एक क्रांति की आवश्यकता है, और वह क्रांति किस लिए? वह क्रांति वास्तव में एक ईमानदार नेतृत्व प्रदान करने के लिए ज़रूरी है। आज हमें देश को अगर ईमानदार नेतृत्व प्रदान करना है तो हमें उस आम आदमी को जागृत करना होगा, उस युवा को निकाल कर बाहर लाना होगा जो वर्तमान में देश की स्थितियों को देख तो रहा है लेकिन उन स्थितियों से लड़ने के लिए आगे नहीं आ रहा है। हम चाहते हैं देश का वह युवा जो आज बेरोजगारी की लाइन में लगा हुआ है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी उसके पास आज रोजगार का कोई साधन नहीं है। प्रधानमंत्री जैसे लोग देश के युवाओं को पकौड़े बेचने की सलाह देते हैं, ये कहाँ तक उचित है? वह एक गरीब परिवार का व्यक्ति जो पढ़ लिख कर इस आशा में अपने आप को तैयार करता है कि मैं देश के लिए कुछ करूँगा और एक अच्छी नौकरी प्राप्त करूँगा, लेकिन वह ना तो नौकरी के लायक है और ना ही वह व्यापार के लायक है। व्यापार के लिए उसके पास पैसा नहीं है और नौकरी के लिए उसके पास कोई खाली स्थान नहीं है। हम सोच सकते हैं कि आज देश किस भयावह स्थिति में है। इस भयावह स्थिति से बाहर निकालने के लिए, इस देश को वापस पुनर्जीवित करने के लिए, जो सोई हुई जनता है उसको जागृत करने के लिए एक वास्तव में क्रांति की आवश्यकता है, जिसमें योगदान, सबसे बड़ा योगदान इस देश का युवा दे सकता है। और इस देश के युवा को राष्ट्रीय गरिमा पार्टी आह्वान करती है कि वो आगे आए और इस देश के अंदर ईमानदारी से अपना नेतृत्व प्रदान करे। यदि आज देश का युवा आगे नहीं आएगा और ईमानदार नेतृत्व इस देश को नहीं प्रदान करेगा तो हमारे देश की आने वाली जो जनरेशन है इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम भुगतेंगी। हम सब इस आशा और विश्वास के साथ कदम से कदम मिलाकर देश के हित में, देश के लिए आगे आएं और इस देश को वापस एक ईमानदार नेतृत्व प्रदान करने के लिए एक क्रांति की लो जागृत करें। जय हिंद, जय भारत।